वेलकम टू द फाइटर पॉडकास्ट। आज हमारा ये फाइटर पॉडकास्ट का दूसरा पॉडकास्ट होने वाला है प्रिंस के साथ। मैं थोड़ा सा आपको प्रिंस के बारे में बताता हूँ। प्रिंस हैव क्लियर द एनडीए की रिटन टेस्ट इन्होंने क्लियर करा है एंड करेंटली ये सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ही इज नॉट एडिक्टेड टू पोर्न बट इनके से ये हम सीखेंगे कि कैसे इन्होंने अपने स्टडी के साथ साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड अपने जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है लाइफ को उसको कैसे मेंटेन किया है। क्योंकि मैंने ये इसके में ऑब्जर्व करी है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना स्टडी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट दोनों को मेंटेन किया है। सो वेलकम प्रिंस ऑन द फाइटर पॉडकास्ट। हाउ आर यू? I'm fine. ओके, सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि कैसे आप इस तरीके से मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे आए, व्हेन यू रियलाइज कि नहीं अब मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे आना चाहिए। क्योंकि जहां तक मैंने ऑब्जर्व करा है कि हर एक बंदे के लाइफ में एक पॉइंट आता है जहां पर उसको लगता है कि यार अब लाइफ ऐसे नहीं चल सकती है, मेरे को अपने लाइफ को फिक्स करना है। सो व्हाट इज दैट मोमेंट? वो मोमेंट कब आया कि जब तुमको लगा कि नहीं अब मेरे को अपनी लाइफ को फिक्स करना है? हाँ, तो वैसे जैसे आपने बताया कि हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जिसमें उसको रियलाइज होता है कि अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ मेरे साथ भी वैसे हुआ था। मैं पहले काफी थिन था। एक बार मैंने ग्रुप में अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो भी अपलोड की थी। आपने हाँ शायद देखा भी होगा हाँ ग्रुप हाँ। के मेंबर में। हाँ, तो वो पहले मैं काफी थिन था, तो लोग स्किनी टाइप में मुझे काफी चिढ़ाते भी थे। और मतलब एक्चुअली होता था ना, जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें काफी लड़ाई वगैरह होती थी। तो मैं इन सबसे दूर रहता था। तो वो ऐसे स्टूडेंट बोलते थे ना, तू पतला भी है, तू लड़ने के लायक भी नहीं है। तो मैं कहा यार, लड़ाई तो मैं नहीं कर सकता, वो हमारे नेचर में नहीं है, लेकिन मैं अपने अपने आप को फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सकता हम्म हूँ। तो फिर वहां से मैंने 12th में जब था तो थोड़े इंटरेस्ट था जिम वगैरह का, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं करते थे और आसपास कोई अच्छा जिम भी नहीं था। हम्म तो ऐसे ही घर पे पुशअप वगैरह और सिटअप्स जो भी यूट्यूब से देख देख के करता था। तो वो थोड़ा बहुत कर लेता था, रेगुलर नहीं था। फिर 12th के बाद मैं गया इलाहाबाद अपनी प्रिपरेशन के लिए। हम्म तो वहां से मैंने जिम शुरू किया। प्रॉपर जिम था और वहाँ एक ट्रेनर थे, पर्सनल ट्रेनर नहीं थे, लेकिन अच्छी खासी गाइडेंस देते थे, अच्छी खासी उनसे हम्म फ्रेंडशिप हो गई थी। तो वो काफी बताते थे, हेल्प करते थे। वहां से फिर मैंने शुरू किया। तो तब मेरा, जब मैं इलाहाबाद गया था तो आई रिमेम्बर मेरा वेट था 48 था, 48। 48। और एंड अभी एज क्या होगी उस टाइम में? एज अभी ये 2022 में ही गया था। ओह, यानी कि आज के 2 साल हाँ, पहले। लेकिन मैं वो बताया ना, मैंने रेगुलर किया ही नहीं। प्रॉब्लम थी हम्म कि मैंने स्टार्टिंग में 3 महीने किए, हम्म कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। हम्म उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज में आया फिर मैं रेगुलर हूँ। तो अभी मैं 6 महीने से रेगुलर हूँ। हम्म और थोड़ी मैंने क्रिएटिन भी लेनी शुरू कर दी। हम्म तो अब अब काफी तेजी से रिजल्ट दिखे। उस टाइम तो काफी स्लो रिजल्ट दिखे, लेकिन अभी रिजल्ट काफी तेजी से दिखे हैं। हम्म और तो यहाँ से मेरी थोड़ी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हुई थी। और मुझे लगा कि हाँ, अब थोड़ा मुझे चेंज करना चाहिए अपने आप को अलोंग, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो नहीं कुछ होगा, कुछ और भी अपने सॉफ्ट स्किल पे भी काम करना चाहिए। तो मेरी थोड़ी कम्युनिकेशन भी वीक थी, तो मैंने लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू किया। मेरा वो कैमरा फियर था, तो उसको भी दूर करने के लिए मैंने कई दोस्तों से अप्रोच किया कि वीडियो कॉल करते हैं, ऐसे बात करते रहते थे ग्रुप हम्म में। तो इन सब में काफी मैंने अपने साइड से कोशिश की सीखने की। दैट्स गुड। यू राइट। मतलब ये होता है कि अगर फिजिकली हम थोड़ा सा उस तरीके से हैं, वीक हैं, थिन है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड पे भी एंड एक सेल्फ इमेज पे भी अफेक्ट करता है। एंड जब तुम अपना हाँ, जरूर। हाँ अपना जब तुम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो एनी काइंड ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहीं ना कहीं हमारा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है हाँ, कि बिल्कुल। हम्म, और मैंने ये रियलाइज भी किया, जो मैं पहले था, जो मेरा मेंटल स्ट्रेंथ था, जब से मैंने शुरू की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो वो बॉडी के साथ मेरे माइंड में भी चेंज आया है। मैंने इसको फील किया है। या एब्सोल्युटली ये चीज मैंने भी अपने जर्नी में भी रियलाइज किया था कि कैसे चीजें मतलब एक वीक मेंटालिटी बन जाती है, हर चीज से फियर करना, लोगों को फेस ना करना। एंड जैसे जैसे तुम फिजिकली थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करने लगते हो तो वो मेंटली भी अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। इट्स अ गुड थिंग। ओके। हाँ, क्योंकि
हम्म। हाँ, ओके। मैं ये जानना चाहूंगा कि लाइक अलोंग विथ योर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ाई भी कर रहे हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वन ऑफ द मोटे यू नो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द इंडिया लाइक एनडीए की आपने प्रिपरेशन करी, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस। सो बहुत सारे लोग भी हैं जो ऑडियंस में जो देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, अपने ग्रुप में भी हैं जो कि मतलब अदर चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनकी एक कैरियर है, वेदर इट इज पढ़ाई या बिजनेस जो भी है उसके साथ। तो एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज मिल जाता है हमारे को कि यार मैं जो है फिजिकल पे या अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, ये करनी है, वो करनी है, ये तमाम एक्सक्यूज। मेरे को मालूम है ये सारे एक्सक्यूज आपके भी पास हैं, बट हाउ यू मैनेज दैट? तुमने उसको कैसे मैनेज करा कि ठीक है मैं अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को भी मतलब उसको भी प्रायोरिटाइज करूंगा एंड उसके साथ साथ जो है अपना पढ़ाई के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तो हाउ यू मैनेज दैट, प्लीज टेल द। एक्चुअली मैं यही कहूँ ना, जो जो भी लोग, जैसे मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, वो कहते हैं कि जिम करते हैं तो जिम करने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये गलत है। मतलब हो जाती है, बस आप ना करने का मन नहीं करता है, क्योंकि जैसे हम जिम से आए तो हमारी बॉडी काफी टायर्ड रहती है, तो हम क्या करते हैं, रात का डिनर करके सो जाते हैं फोन चलाते चलाते। बट हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास सफिशियंट टाइम होता है। जैसे मेरा कॉलेज है, मेरा कॉलेज सुबह 9 से 4 है। उसके बाद मैं आके जिम करता हूँ, अगर मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ। और मैं नहीं पढ़ता हूँ तो वो मेरे एक्सक्यूजेस हैं, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं इसलिए नहीं पढ़ सकता। तो पढ़ाई हो जाती है, बस लोग ऐसे एक मिथ बना दिए हैं, इमेजिनरी थॉट बना दिए हैं कि जिम ज्वाइन करोगे तो उससे तुम्हारी पढ़ाई पे डिस्टर्ब होगा। कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बस आप करना ही नहीं चाहते हो, वो एक बहाना मिल गया है कि जिम करोगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बट होती नहीं है। इट इज नॉट ट्रू। या इट्स अ मैं तो काइंड ऑफ मानता हूँ और फॉल्स। मैं कर लेता हूँ। हाँ। तो थोड़ा सा तो ये चीज आपके भी जर्नी में आया होगा कि एक टाइम में कि यार मैं जिम कर रहा हाँ। हूँ, तो अपने हाँ। माइंड में भी ये चीजें आई होंगी कि यार पढ़ाई जब थोड़ा सा ये हो रहा है या पढ़ाई की वजह से जिम को compromise करना, वो चीज आप में भी आया होगा, हाँ, कैसे आपने उसको मैनेज करा उस थॉट्स को? एक्चुअली जब मैंने बिगनिंग में शुरू की, तो हम्म। उस टाइम जब इंस्टा पे जाके रील्स स्क्रॉल करता था, तो जो भी जिम की चीजें आती थी वो थोड़ा देखता था। तो इंस्टा के एल्गोरिथम कुछ ऐसे ही हैं, जो देखे वही आएगा। हम्म। तो उसमें ये सारी चीजें आने लगी। पहले तो थोड़ी बहुत जिम की आती थी, फिर ये भी चीजें आने लगी कि जिम करने से मतलब कुछ ऐसे रील्स आने लगी जो जिम करने से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, हाउ टू मैनेज जिम विथ स्टडी। हम्म। ऐसे सब लोग मतलब अपने अपने टिप्स देते थे। तो फिर मेरे अंदर भी आया, हाँ यार जिम करने से तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही रही है। बट एक्चुअल में नहीं होती थी उस टाइम। अब अभी तो मैं कॉलेज करता हूँ, उस टाइम कॉलेज भी नहीं करता था। हम्म। केवल मुझे सेल्फ स्टडी करना था, अपने रूम पे रह के, और जिम करना था। तो पूरा दिन तो है, मैं जिम में मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे दे सकता हूँ। उसके बाद बाकी तो 22 घंटे है मेरे पास। मैं 10 घंटे सो, हम्म। 2 घंटे, फिर भी मेरे पास 12 घंटे हैं। हम्म। मैं क्या ही करूंगा? पढ़ ही सकता हूँ, मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूँ। हम्म। लेकिन उस टाइम, अभी मैं जब कॉलेज नहीं करता था तब ऐसी थॉट थे। लेकिन अब उसको फिर मैंने धीरे धीरे चेंज किया। अब तो मैं कॉलेज के साथ भी अपनी पढ़ाई मेंटेन कर लेता हूँ। और अगर मैं किसी किसी दिन, जैसे बोला ना कि अगर नहीं पढ़ता हूँ तो वो मेरी मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। हम्म। मैं प्रोक्रास्टिनेट कर देता हूँ, या फिर मन नहीं करता है, फोन चलाते रह जाता हूँ, तो वो मेरी गलती की वजह से मैं नहीं पढ़ पाता। बाकी ये पढ़ाई हो ही जाती है, वो बस ऐसे बनाया गया है कि ऐसे नहीं हो पाती। या इट्स अ काइंड ऑफ फॉल्स बिलीफ कि हमारे अंदर है कि ये है वो है। हाँ, हमारे एक अंदर भर दी हम्म। गई है। और ये हमारे अंदर अपने आप नहीं आती, इन्वायरमेंट भर देता है। हम्म। जैसे अब जिम में जाओगे तो हमारे जैसे लड़के मैक्सिमम मिलते हम्म। हैं, वो भी सब यही कहते हैं। हम्म। सेम चीज, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि जब रील्स देखो तो उसमें हुआ कि यार पढ़ाई कर लो, इससे बड़े घर वाले भी अगर ये देखो ना, अगर जिम करें या कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वर्क करे, तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर घर पे हो तो घर वाले ही कहेंगे यार वहां पे जाके टाइम बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, उसके हाँ, जगह पे पढ़ लेता घर है। एंड वाले भी कहीं कहेंगे, घर वाले। हाँ, और कहीं ना कहीं उस सराउंडिंग से वो वॉइस हम लोग सुनते हैं तो उससे अपने अंदर भी एक बिलीफ बन जाता है कि यार मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जिम एंड अदर सेल्फ इंप्रूवमेंट पे वर्क कर रहा हूँ। यू आर राइट हियर। कभी कभी किसी को डाउट होने लगता है जब अपनी वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करता है, कि मैं ये जो कर रहा हूँ इससे मुझे फायदा क्या होगा। जैसे होता है, अगर आप कम्युनिकेशन पे अपना फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, आप पतले हो तो अपनी अच्छी खासी फिटनेस पे फोकस कर रहे हो, तो कभी कभी डाउट आने लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, इससे क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मैं इसे अर्निंग कर पाऊंगा। मेरे अंदर भी आती थी। बट धीरे धीरे मैंने इस बिलीफ को चेंज किया। मुझे लगा ये सही है, मैं सही कर रहा हूँ, डायरेक्शन सही है, अच्छा काम कर रहा हूँ, बस गलत नहीं कर रहा हूँ। इंटेंशन कोई गलत नहीं रहना चाहिए, बाकी सब सही रहता है, अच्छा ही जाता है। दैट्स
ऑल्सो अ गुड पॉइंट। ये हमेशा आता है, मेरे साथ भी होता है कि लाइक मैं अगर कोई नया चीज कर रहा हूँ जिसका रिजल्ट, चूंकि सेम चीज है कि एक दिन जिम करने से या एक दिन जर्नलिंग करने से तुम्हें चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो ये होता है कि यार ये मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, इसका फायदा क्या है, मेरे को तो कुछ फायदा दिखता नहीं है। ये हमेशा ये बिलीव आती है, लेकिन वहां पे यही होता है कि हमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि लाइक मेडिटेशन का, कि मेरे को मेडिटेशन जब तक मैं करता था तब तक मेरे को कोई फायदा नहीं दिखता था, देन आई अवॉइड दैट कि यार मैं नहीं करूंगा मेडिटेशन। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया तब मेरे को उसके बेनिफिट पता स्टार्ट हुए कि यार इसके जो बेनिफिट थे वो क्या थे। लाइक अब मेरे को एंगर को कंट्रोल करने में, अपने इमोशन कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो रही है, पहले उतना अवेयरनेस था, अब नहीं है। यू आर राइट। जब तुम अगर एक भी ये भी चीज देखा होगा आपने कि अगर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे आपने एक रिव्यू, आपने एक पूरा का पूरा रूटीन बना रखा है। अब जब हम लोग, मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं उस रूटीन को किसी दिन या किसी तरीके से मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब एक एंजाइटी टाइप का होता है कि उसको मेरे को फॉलो करना है, इस टाइप का। हाँ, जैसे मैं तो यही कहूंगा कि मेडिटेशन सबको करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी ना करो लेकिन मेडिटेशन जरूर करो। मैं सच में बताऊं, मैंने इसको किया है मेडिटेशन, और अभी बीच बीच में तो जब भी ऐसा लगता है ना कि लो फील कर रहा हूँ तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। एक बार मैंने खुद से डिसाइड किया था कि मैं मेडिटेशन डेली करूंगा। मैं जब क्लास 10th में था, उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। और उस टाइम थोड़ा बोर्ड का टेंशन था, पहली बार बोर्ड आया था, तो मुझे लगा अच्छा से पढ़ना है। तो मैंने शाम को डेली मैं बैठ के मेडिटेशन करता था छत पे। और मैं सच बताऊं, एक मैंने 10 दिन लगातार किए थे, और 15 से 20 मिनट बैठ के ऐसे ही आंख बंद करके जो भी थॉट्स आते थे आने देते थे, जाने देते थे। और मैं सच बताऊं, एक मैजिकल चेंज आया था। सच बताऊं, वो 10 दिन में लगा था मैं कहाँ से कहाँ मेरा माइंडसेट पहुंच गया। लेकिन फिर वही चीज है ना कि मैं उस पर रुक नहीं पाता, फिर वही मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, इससे फायदा क्या मिल रहा है मुझे, बल्कि मिल रहा था, मुझे मिल रहा था, बट मैं उसको रियलाइज नहीं कर पा रहा था। तो मेडिटेशन काफी अच्छी चीज है, और मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। 5 मिनट ही 10 मिनट बैठ के कर लो, और करनी चाहिए सबको। वही चीज है कि वो चीजों का पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें जो मेडिटेशन हो गया या जो भी चीज, ये इंटरनल चेंज होते हैं ब्रेन के अंदर, उसका हमें पता दिख तो हाँ, सकते नहीं, तो उसका वो पता दिख नहीं चलता है नहीं सकता, बट वो वर्क काफी तो करता है, आपके डेली लाइफ में काफी वर्क करता है। जैसे आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो आप कैसे निकल सकते हो, आपकी फिजिकल अपेयरेंस नहीं बताएगी, अब वो आपका मेंटल स्टेट बताएगा। जैसे एक होता है ना, जैसे हमारे एसएसबी में एक टास्क होता है, जो एनडीए या फिर पुलिस निकालते हैं तो उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसमें एक टास्क होता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें कुछ आपको ना ऐसे सिचुएशन दी जाएंगे कि जैसे आप कहीं जंगल में ट्रैकिंग के लिए गए हो, अचानक सडनली बारिश आ गई, और जो भी तुमने अपना टेंट वगैरह लगाया था वो सब खत्म हो गया, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई। देन देन उसके आगे देन ऐसे ही रहेगा। अब आगे तुमको अपना लिखना है स्टोरी, तुम उसके आगे क्या करोगे। तो वो सब चीजें आपको सीखनी पड़ती है, और ये सब चीजें आप मेडिटेशन करो, जितना अपने ब्रेन ब्रेन गेम खेलो, या फिर जितने अपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करो, तो यही चीजें तब आप सीख पाओगे कैसे डिसीजन मेकिंग देनी है अपने लाइफ में, डेली रूटीन में। या यू आर राइट। मतलब वो सारी चीजों का बेनिफिट, जैसे मेडिटेशन हो गया, अदर्स जर्नलिंग वर्नलिंग हो गया, जो कि मतलब मेंटल के लिए है, अपने मेंटल हेल्थ के लिए, उनका बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होता है रेदर देन फिजिकल। फिजिकल का अपना है कि ठीक है, बॉडी तुम्हारा मशीन है, इस मशीन को सही रखना है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट अगर हम अपने मेंटल हेल्थ को, अगर यानी कि जो मेंटल एस्पेक्ट है अगर उसका केयर करें, तो जो भी डिसीजन है जैसे आपने बताया, या किसी सिचुएशन को लेके कैसा रिएक्शन है हमारा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन का रिएक्शन ही डिसाइड करता है। वो ये नहीं डिसाइड करता है कि कितने तुम्हारे एब्स हैं, कितना वेट है, इससे वो नहीं, वो डिसीजन ब्रेन का है। तो या यू आर लाइक highlighting the importance of physical as well as the mental aspect. हाँ, जैसे ब्रेन की बात की तो जैसे सुनील छेत्री है, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फुटबॉलर ऑफ आवर कंट्री। तो उसने भी एक बार एक मैं पॉडकास्ट में देखा था, उसने बोला था कि अगर हम डेली जिम जाएं बॉडी तो बन जाएगी, बॉडी तो बननी है डेली। अगर हम जिम जाए, कुछ भी करें, सही से एक्सरसाइज ना करें, बॉडी तो बनेगी, उसमें चेंज आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है ना कि आप एक फिक्स टाइम बनाए हो कि मुझे शाम को 4 बजे जिम जाना है, तो शाम को 4 बजे ही डेली जिम जाना है। वो सबसे बड़ी चीज होती है, और वो चीजें आप वो डिपेंड करेगी आपके माइंडसेट पे। तो एक्चुअली ये वर्क करता है।
ये चीज है, ये मैंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इसको एक्सपीरियंस किया है कि जैसे जैसे तुम फिजिकल के साथ साथ मेंटल का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई हैव लाइक फील दैट। सो ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को बढ़ाते हैं। एंड मैं जानना चाहूंगा कि आप मतलब यू आर नॉट एडिक्टेड टू द पोड एंड ये सारी चीजें, चूंकि हमारा मेरा जो चैनल है एंड जो हमारे फाइट क्लब में आते हैं लोग, उनका ये होता है कि आइदर दे आर वेरी, मतलब वो उनका पूरा लाइफ फक्ड अप हुआ रहता है तभी वो आते हैं, एंड मतलब पोर्न एडिक्शन की वजह से। लेकिन तुमको कोई ऐसा इशू नहीं था पोर्न को लेके, तुम्हारा उस तरीके का कंपल्सिव एडिक्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी व्हाई यू चूज टू लाइक ज्वाइन द फाइट क्लब? उस तो तुम फाइट क्लब में क्यों आए? मैं फाइट क्लब में आया था बेसिकली इसलिए कि कुछ ऐसे, मतलब मुझे लगा कि जैसे मेरी तरह मैं काफी, मेरी प्रॉब्लम मेन ये थी कि मैं काफी थोड़ा इनकंसिस्टेंट हूँ, हम्म। इनडिसिप्लिन हूँ। हम्म। इस पे मैं काफी वर्क करता हूँ, सबसे मेरी थोड़ी वीक पॉइंट है यही, और मैं इस पे काफी वर्क करता हूँ। हम्म। तो मैं फाइट क्लब में आया, मुझे कि ऐसा लगा कि हाँ उसमें मेरे ही टाइप के लोग होंगे और वो कुछ सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि वो लोग भी अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। वो चाहे, हर किसी की अपनी वीकनेस हम्म। होती है, जैसे मेरी अपनी वीकनेस है। हम्म। तो मैं उनके साथ रह के, उनको देख के, जैसे होता है कि वो डेली टास्क अपना भेजते हैं हम्म। और फिर शाम को बोलते हैं कि मैंने ये किया, हम्म। तो फिर मैं उसको देख के मेरे अंदर भी एक होता है ना, थोड़ी ज्वाला जगेगी कि हाँ मुझे भी करनी चाहिए यार, ये लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं हम्म। और मैं बस इनको देख के मैं कुछ सीख सकूं। तो एक कम्युनिटी होने का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे से सीख के अपने अंदर चेंज ला सकते हो। मेरे से भी कोई अच्छी चीज होगी तो मैं ग्रुप में डालता हूँ, हम्म। उसको देख के कोई और कुछ सीखे। मैं उस ग्रुप के मेंबर हैं, जो भी टास्क डालते हैं अपलोड करते हैं कि हाँ मैंने आज ये किया ये किया, और जब मैं नहीं करा रहता हूँ तो मैं उसको देखूंगा तो मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं होगा, मुझे भी करना चाहिए। हम्म। तो ओवरऑल मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंज आनी, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन किया था। और इट विल रियली हेल्प मी। अच्छा लगता है उस ग्रुप में रह के, हम्म। जो भी उसके मेंबर भी है हाँ, काफी अच्छे हैं। वो चीज है भी कि अगर एक कम्युनिटी मिल जाती है, लाइक वी आर गोइंग सोलो इन आवर लाइफ, की सोलो कर लेंगे तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। एंड लाइक एक बार कंसिस्टेंसी टूटती है तो दोबारा ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। मैंने भी देखा कि सही जब बात। मैं किसी ग्रुप में नहीं था तो मैंने कोई एक पार्टिकुलर चीज लाइक एक्सरसाइज का हो गया वो करना चाहा, अगर मैं अकेले कर रहा हूँ तो जब मैं मेरी स्ट्रिक या जो भी कंसिस्टेंसी टूटती थी तो उसको फिर ट्रैक पे आने के लिए मे भी महीने लग जाते थे। लेकिन वेन यू आर इन अ ग्रुप जहाँ पे सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, डेली डाल रहे हैं, एंड यू आर सीइंग दैट कि सारे लोग इंप्रूवमेंट को लेकर इतने सीरियस हैं, एंड वहां पे अगर तुम्हारा कंसिस्टेंसी टूटता भी है ना एक दो दिन के लिए, तो जो ट्रैक पे आने वाला टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। तुम खुद ही रियलाइज होता है कि यार मेरे को भी करना है, ये सारे लोग कर रहे हैं। तो कम्युनिटी थिंग हेल्प अ लॉट। अभी आप कम्युनिटी या कंटिन्यू। काफी हेल्प करती है कम्युनिटी। मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी तुम्हें तुम्हारा खाली टाइम, मतलब ऐसे खाली बेकार टाइम चले तो तुम अकेले रहो, लोगों से अलग हो जाओ। मुझे नहीं लगता, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। अगर आपका टाइम सही नहीं चल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको एक कुछ ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो जो आपको हासिल कर सकते, जो जैसे आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, जैसे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आप वैसे लोग ढूंढो, वो आपको हासिल करेंगे। वो अपने टास्क अगर आपको डेली देना तो आपको एक दिन देंगे, दो दिन देंगे, जो वो टास्क डेली करते हैं, तीसरे दिन आपका भी मन करेगा कि नहीं यार हमें भी कर लेना चाहिए, वो लोग कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो कम्युनिटी हेल्प करती है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं जिम में जाता हूँ, तो किसी किसी दिन होता है ना कि जिम में मेरे जो हम चार दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से कभी कभी होता है कि कोई एक नहीं आता है या फिर मैं नहीं गया, अगले दिन जाता हूँ जिम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता अगले दिन जाऊं तो। वो दोस्त मुझे वो दोस्त मुझे काफी हेल्प करता है। फिर वो दोस्त मुझे काफी हेल्प करते हैं कि नहीं भाई कर कर कर, तो फिर एक एनर्जी आ जाती है, फिर हम लोग करते रहते हैं तो उससे कोई हाँ, प्रॉब्लम सही नहीं। बात है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है इससे। कम्युनिटी मैटर करती है। एंड कम्युनिटी लाइक फाइट क्लब रियली हेल्प्स है, क्योंकि उसमें सबका एंड अपना अपना है कि मेरे को फाइट आगे क्लब, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इस टाइप का। फाइट क्लब में हर कोई, सबसे बड़ी चीज है वो सीखने के लिए आया है और सब कोशिश भी कर रहे हैं सीखने के लिए। सब अपने अपने टास्क भेजते हैं, ये करे वो करे, तो वो सब चीजें देख के अच्छा लगता है, हमें भी करनी चाहिए। अभी आपको ज्वाइन किए क्लब को ज्यादा दिन नहीं हुआ एंड यू आर लाइक नॉट दैट मच एंगेजिंग इन अ ग्रुप। सो अभी ये ना, और भी एक्सपीरियंसेस होंगे, चीजें हैं, तो थोड़ा सा मैं ये जानना
चाहूंगा एंड आई वांट यू टू सजेस्ट, जो पीपल देख रहे हैं, मोस्टली मेरे जो ऑडियंस है ना, उनका एज अगर मैंने देखा है तो ये यही रहा है कि वही टीनेज, यानी कि 25 साल से नीचे के बंदे ज्यादा होते हैं, बाकी एल्डर भी हैं लेकिन ज्यादा मोस्टली ये होता है। एंड मोस्टली लोग जो है अपने कॉलेज स्कूल या इस लाइफ में है, एंड यू आर द ग्रेट एग्जांपल कि तुम भी कॉलेज एंड स्कूल में हो। तो कैसे पढ़ाई को मैनेज करना है थोड़ा सा, चूंकि आपने एनडीए का रिटन क्लियर किया है एंड अभी यू आर अलोंग विद द कॉलेज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस एग्जाम, तो थोड़ा सा वो एक इंसाइट दो उन लड़कों के लिए कि कैसे वो इस पे फोकस करें अपने पढ़ाई पे एंड अलोंग विद देयर सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, आइदर दे आर स्ट्रगलिंग विद द पोर्न एडिक्शन, उनके लिए भी हो कि भाई कैसे मैनेज करना है। क्योंकि हम लोग का आप जानते हो कि मॉर्निंग रूटीन चैलेंज चलता रहता है ग्रुप में, तो बहुत सारे लोग हैं उसमें ज्यादा टाइम देते हैं तो देन रिग्रेट करते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है। तो द यू हैव ऑलरेडी लाइक सेड दैट कि वो एक माइंड गेम ही है, वो एक्सक्यूज ही है जो कि तुमको लगता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाके कि पढ़ाई के साथ साथ इसको कैसे मैनेज करें एंड पढ़ाई को भी कैसे इम्प्रूवमेंट करें, उसको लेके थोड़ा सा आप बताओ। जैसे मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, हम्म। तो मुझे लगता है ना कि अगर कोई डिफेंस एस्पिरेंट अगर इसको देखे, हम्म। तो उसको तो अपनी जो रिटन एग्जाम है, मतलब जो बुकिश नॉलेज है, उसके सिवा अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो रिटन अगर आपका निकल भी जाएगा, आप काफी अच्छे हो पढ़ने में, तो उसके बाद आपको मिलेगी एसएसबी। एसएसबी में आपको बिल्कुल यही सब देखते हैं, 5 दिन का एसएसबी चलता है, उसमें आपका यही देखते हैं सॉफ्ट स्किल क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कैसे है, आप कितने डिसिप्लिन हो, यही सब देखते हैं। तो सॉरी, मैं तो ये कहूंगा कि मैं खुद अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। क्योंकि आगे चल के अगर मैं सीडीएस निकालूं, तो मुझे एसएसबी मिलेगी। एसएसबी में मुझे यही सब पूछेंगे कि तुम्हारी डेली रूटीन क्या है, तुम्हारी मेरी कम्युनिकेशन चेक की जाएगी, और हाउ टू, मुझे ऐसे टास्क दिए जाएंगे कि तुम इसके आगे इसको पूरा करो। और फिर जैसे मैंने बताया, एक सिचुएशन रिएक्शन टास्क होता है, ये सब भी मुझे दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें कहीं सिखाई नहीं जाती, ये आपको डेली रूटीन में खुद लाना पड़ता है, तभी जाके आप एक दिन वहां पहुंचोगे और ये सब चीजें आपके लिए इजी होगी, जैसे इंटरव्यू वगैरह में। तो इसके लिए मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। और बाकी जो है कि मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट है और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप अपना कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो। क्योंकि आजकल कंटेंट बहुत ज्यादा है, अगर सोशल मीडिया पे जाओ, सोशल नहीं, यूट्यूब पे जाओ, तो आपको एक एग्जाम के मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, मल्टीपल बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो उसमें लोग उलझ जाते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक किसी, अगर आप, मैं चाहते हो कि मुझे मैथ पढ़ना है, तो आप किसी एक बेस्ट पर्टिकुलर मैथ टीचर को पकड़ लो, उससे पढ़ो और कहीं मत जाओ, किसी का और दूसरे का सोर्स मत पकड़ो, और एक लिमिटेड कंटेंट में प्रिपरेशन करो, तो हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट लोग, प्रॉब्लम ज्यादातर है ना कि उलझ जाते हैं कि ये पढ़े वो पढ़े ये पढ़े, तो उसमें काफी प्रॉब्लम होती है। तो और बाकी जो एडिक्शन वगैरह की है, तो जैसे आपने बोला पॉर्न एडिक्शन की, तो ये तो आजकल कॉमन है। और जैसे मैं बताऊं ना कि आजकल हर कोई देखता है, लेकिन सब प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल आनी चाहिए। और मैंने पहले मेंशन की थी मेडिटेशन, तो मेडिटेशन लगभग सबको करनी ही चाहिए। एक मुझे लगता है कि बेस्ट एग्जांपल है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन। क्या प्रॉब्लम है, 5 से 10 मिनट खुद को दे दो, बस यही तो चीज है। बाकी अगर आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है, तो आपको रनिंग करो, फिर जिम करो। और डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो आपको फिटनेस पे तो वर्क करना ही पड़ेगा कैसे भी, या फिर रनिंग करो, रनिंग अच्छा लगता है, फिर जिम अच्छा लगता है तो जिम करो, बट ये सब करनी ही पड़ेगी। So बेसिकली यू आर सेइंग दैट कि जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है लाइक फॉर अ डिफेंस एस्पिरेंट, कि तुम्हारे लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट इज नॉट अदर थिंग, ये भी वो पढ़ाई का ही पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स, क्योंकि वही चीज टेस्ट होने जा रहा है तुम्हारा। हाँ, तो अगर तो डिफेंस फिजिकल, एस्पिरेंट, हाँ, अगर डिफेंस, फिजिकल के लिए तुम कर रहे हो तो वो सेम चीज, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, उसका भी एग्जाम ही होना है। तो इसको ऐसे सेपरेट करके मत देखो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट अलग चीज है, मेरी स्टडी अलग चीज है। इट्स नॉट फॉर अ डिफेंस एस्पिरेंट, इट्स ये सबके लिए भी आई थिंक सेम ही होगा
क्योंकि देखो जब तक या हेल्दी नहीं रहोगे एंड चीजें मतलब अपने मेंटल एबिलिटी को नहीं आगे तक ले जाओगे, बॉडी से हेल्दी नहीं रहोगे, तब तक तुम पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो इट्स फॉर एवरीबॉडी कि भाई इट्स नॉट अ सेपरेट थिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज नॉट अ सेपरेट थिंग, इट्स अ पार्ट। इवन ये जब सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी जो स्टडी है उसको और ज्यादा प्रमोट ही करेगा, उसमें कहीं ना कहीं इसका ज्यादा हाथ रहेगा उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, नॉट अ सेपरेट थिंग। तो यू या आर लाइक सेइंग राइट थिंग कि हाँ दोनों चीज अलग अलग नहीं है, इसको एक करके लेके चलोगे तो यू विल, ये जो माइंडसेट के साथ चलेगा दैट विल वेरी हेल्पफुल। या जैसे आपने बताया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट केवल हमें किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है, ये हमारे लाइफ का पार्ट है। अगर हम कोई सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, अगर हेल्थ पे अपनी वर्क कर रहे हैं, तो ये हमेशा काम करेगा। अगर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एक एग्जाम के इंटरव्यू में वर्क करे उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी की, आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर रखी है, तो ये हर जगह तो काम करेगी। तो ये केवल एग्जाम तक नहीं है, ये सबके लिए है, नॉट फॉर ओनली डिफेंस रिस्पेक्ट। सबको सीखना चाहिए इन सब चीजों से। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। हम लोग ऐसे अपने जो रिवॉर्ड सिस्टम है बेसिकली पोर्न एडिक्शन वालों के लिए, वो ऐसे ही लेके चलते हैं कि फर्स्ट हैबिट, देन लाइफ स्टाइल, देन सेल्फ इमेज। जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, वेदर इट इज मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, या जो भी चीजें हैं, ये इट्स अ हेल्दी थिंग। एंड इसको सबसे पहले हैबिट बनाओ, हैबिट के साथ साथ ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल बनना चाहिए, एंड लाइफ स्टाइल के बाद सेल्फ इमेज बनना चाहिए। तो या यू आर लाइक सेइंग राइट थिंग कि ये चीज पार्ट ऑफ लाइफ है, ना कि इसको कोई सेपरेट चीज है कि इसको मेरे को करना है, इसको होना हाँ, चाहिए। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे खाने पीना सोना ये हमारे लाइफ का पार्ट है, वैसे ये सब चीजें भी हमारी लाइफ की पार्ट है। जब तक हम ऐसे इसको नहीं देखेंगे, तब तक ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी हमारे लाइफ में। सो एनी मेमोरी लाइक तुमने इतना वो करा है एंड स्टडी में, तो कुछ अपना अभी तक का मेमोरी जो तुम शेयर करना चाहो पॉडकास्ट पे। आगे तक की मेमोरी तो, जैसे मैं काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हूँ, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, वो मैं सही करूँ। बस यही करता हूँ कि जो भी चीजें अगर मैं करने जाता हूँ, तो माइंड में एक ही चीज आती है कि मैं इसको सही करूँ, आगे चल के इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर जब मेरी मेंटेलिटी कुछ ऐसी रहती है, तो जब ऐसे मेरे थॉट्स आते हैं, तो जो भी चीजें लगती है कि गलत है, तो मैं उसी टाइम उसको क्विट कर देता हूँ। तो आगे की जो मेरी जर्नी है, तो मैं तो अभी कॉलेज में हूँ और बीसीए कर रहा हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है। आगे चल के मुझे डिफेंस बैकग्राउंड में ही जाना है, क्योंकि मैं इसको बचपन से देखते आ रहा हूँ। मतलब जाना यही है, ऐसा कभी मेरा बिल्कुल वो होता है ना कि अपना गोल क्लियर रखो सामने, तो वो मेरा एम बिल्कुल क्लियर है, मुझे वहीं जाना है, और कुछ मुझे नहीं दिखता। तो बाकी और कुछ तो फ्यूचर की ऐसी चीज मैंने नहीं सोची। दैट बस एक बार दैट्स गुड, योर एम शुड बी क्लियर कि हाँ यही जाना है। एंड अगर तुम इस तरीके से मतलब लाइफ स्टाइल रखा है, चीजों को कंसिस्टेंट रखोगे, तो इट इज नॉट लाइक वेरी बिग डील, ये आराम से चीजें हो भी जाएंगी। और You are- मेरे भी अंदर ऐसा नहीं करा कि मेरे अंदर काफी परफेक्शन है। मैंने बताया कि मैं थोड़ा काफी इनडिसिप्लिन हूँ, इनकंसिस्टेंट हूँ। और एज ए डिफेंस बैकग्राउंड में जानना और इनडिसिप्लिन रहना अच्छी चीज नहीं है। तो इस पे मैं काफी वर्क करता हूँ, तो मेरे अंदर भी कमियां हैं, ऐसे नहीं। oh, आई एम नॉट परफेक्ट। इट्स ऑब्वियस, सबके में होता है। एंड इन आवर ग्रुप वी से दैट कि फोकस ऑन अ प्रोग्रेस rather than perfection. यस यस। एंड आई वांट टू से हैप्पी दिवाली। Yeah. Okay, so thank you Prince for like this amazing podcast. आई होप बहुत सारे एंड लोगों को आपके इस एक्सपीरियंस से, जो भी आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर करा, उसको उससे हेल्प हुई होगी। एंड इट्स नॉट अवर जस्ट अ फर्स्ट पॉडकास्ट, हम लोग आगे भी ऐसी तरीके के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे आपके साथ। एंड थैंक यू। thank you so much for having me, for inviting me on this podcast. ओके, हैप्पी दिवाली।